अब हम प्रॉब्लम नंबर 23 देखते हैं। तो मैं सीधे प्रॉब्लम पे आता हूँ। तो देखिए इस प्रॉब्लम में ये क्या कह रहा है। इसमें बोल रहा है ए पाइपलाइन इज कैरिंग ऑयल जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको दिया हुआ है दैट इज 0.8, चेंजेस इन डायमीटर फ्रॉम 300 mm एट पॉइंट वन। देखिए पॉइंट वन पे डायमीटर आपको दिया हुआ है दैट इज 300 mm एंड 600 mm डायमीटर एट सेक्शन टू पे डायमीटर 600 mm आपको दिया हुआ है विच इज़ 5 मीटर एट द हायर लेवल। तो देखिए इसकी जो दूरी है Z2 के वैल्यू आपको दिया हुआ है दैट इज 5 मीटर। इफ द प्रेशर एट द पोजीशन 1 एंड 2 आर 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड 60 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे प्रेशर 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, यहाँ पे 60 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है रेस्पेक्टिवली। एंड द डिस्चार्ज आपको दिया है 300 लीटर पर सेकेंड। तो पहले इसको मीटर क्यूब पर सेकेंड में हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक, तो हम जानते हैं 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर होता है। तो क्यू आपको कितना दिया है 300 लीटर पर सेकंड दिया है, इसको मैंने 1000 से डिवाइड कर दिया तो डिस्चार्ज क्यू आपका आ गया 0.3 मीटर क्यूब पर सेकंड। इस प्रॉब्लम में हमें निकालना क्या है, हमें लॉस ऑफ हेड निकालना है और सेकंड डायरेक्शन ऑफ फ्लो निकालना है। तो फ्लो का डायरेक्शन क्या होता है, फ्लो हमेशा हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की ओर मूव करता है। तो हम क्या करेंगे E1 पे एनर्जी निकाल लेंगे, E2 पे एनर्जी निकाल लेंगे और देखेंगे E1 ज़्यादा है या E2 ज़्यादा है। जो ज़्यादा रहेगा पानी वहाँ से कम की ओर मूव करेगा। अब देखिए हमने क्यू निकाल लिया है, डिस्चार्ज निकाल लिया है मीटर क्यूब पर सेकंड में। हम यहाँ पे वेलोसिटी निकाल लेंगे V1 की वैल्यू। V1 क्या आएगा, Q डिवाइडेड बाय A1 आपका आ जाएगा। Q तो यहाँ और यहाँ दोनों के लिए सेम रहेगा क्योंकि जो पानी यहाँ पे आएगा वही पानी यहाँ पे जाएगा या जो पानी यहाँ पे रहेगा वही पानी आपका यहाँ पे जाएगा। तो हमने लिखा V1 इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई A1 हम निकालेंगे पाई बाय 4d² करके। तो यहाँ पे देखिए डायमीटर mm में दिया, इसको हम मीटर में पुट करेंगे तो A1 आपका 0.0707 आ जाएगा। तो Q को हम A1 से डिवाइड करेंगे तो V1 आपको पता चल जाएगा। V2 निकालना है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी तो Q डिवाइडेड बाई A2 करा, A2 क्या करेंगे पाई बाय 4d² करेंगे। यहाँ पे डायमीटर 600 mm दिया है तो 0.6 मीटर हम लेंगे। तो क्या करेंगे पाई बाय 4 इंटू 0.6 का होल स्क्वायर, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ V2। अब देखिए हमें क्या निकालना है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो निकालना है और लॉस ऑफ हेड निकालना है। तो देखिए हम E1 निकालते हैं, यहाँ पे एनर्जी कितनी होगी, यहाँ पे एनर्जी कितनी होगी दैट इज P1 बाय रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाई 2g प्लस Z1। P1 बाय रो जी क्या है, ये प्रेशर हेड है, ये वेलोसिटी हेड या काइनेटिक हेड है, ये डेटम है। तीनों हेड को जोड़ देंगे तो टोटल एनर्जी आपको पता चल जाएगी। तो यहाँ पे P1 देखिए किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दिया, आप यहाँ पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में पुट करेंगे। रो डेंसिटी ऑफ वाटर दैट इज 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है। यहाँ पे जो ऑयल दिया है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको 0.8 दिया है, तो ऑयल की हमको डेंसिटी निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे 1000 में 0.8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑयल की डेंसिटी आ जाएगी। यहाँ पे जी आपको दिया दैट इज 9.81। V1 आपने निकाल लिया दैट इज 4.24 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g और Z1 देखिए 0 है क्योंकि ये आपका रेफरेंस लाइन है। तो E1 आ गया, एनर्जी 0.1 पे आ गया दैट इज 13.66 मीटर। हम E2 निकालेंगे, यहाँ पे एनर्जी निकालेंगे P2 बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाई 2g प्लस Z2। P2 आपको दिया है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, इसको मैंने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके। ऑयल की डेंसिटी निकालना पड़ेगा, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको दिया है 0.8 में 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी आ जाएगा। जी का मल्टीप्लाई कर दिया, V2 आप निकाल चुके हैं, V2 कितना है 1.06 मीटर पर सेकेंड, 2 डिवाइडेड बाई 2g प्लस Z2। देखिए Z2 यहाँ पे फिगर में आपको दिख रहा है दैट इज 5 मीटर। तो E2 आपने निकाल लिया, 2 पॉइंट पे टोटल एनर्जी कितनी आ गई 12.7 मीटर। लॉस ऑफ हेड निकालना है दैट इज E1 माइनस E2 कर दिया हमने, तो दोनों को माइनस कर दिया, लॉस ऑफ हेड आपका इतना आ गया। आप देख रहे हैं कि E1 की वैल्यू E2 से ज़्यादा है, तो आपका जो पानी रहेगा वो इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। पानी हमेशा हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की ओर मूव करता है। अब हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम नंबर नेक्स्ट देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 25 हम देख रहे हैं। तो देखिए इस प्रॉब्लम में क्या कह रहा है, इसमें बोल रहा है एक क्लोज टैंक, ये क्लोज टैंक आपको दिया हुआ है
of a fire engine is partially filled with water. The space above being under pressure. A 6 centimeter bore connected to a tank discharge on the roof of 2.5 मीटर, ये जो हाइट है 2.5 मीटर दिया है, above the level of water in the tank. The friction losses आपको दिया that is 45 centimeter of water. Determine the air pressure which must be maintained in the tank to deliver 20 liter per second on the roof. यहाँ पे कितना प्रेशर लगाएंगे कि ये जो आपकी पाइप है 6 सेंटीमीटर बोर की, उससे 20 लीटर पर सेकंड आपका जो वाटर है ऊपर रूफ पे पहुंच जाए। ठीक, तो देखिए हम प्रॉब्लम को करते हैं। तो प्रॉब्लम में देखिए ये जो टैंक है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं दिया है, तो हम मान के चलेंगे इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे जो लिक्विड रहेगी उसकी वेलोसिटी निग्लिजिबल रहेगी। हम जानते हैं Q इज इक्वल टू AV होता है, तो V इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, दैट इज Q डिवाइडेड बाई A हो जाएगा। अगर एरिया आपका बहुत ज़्यादा है तो वेलोसिटी आपकी क्या आएगी, बहुत कम आएगी। तो यहाँ का एरिया आपका बहुत ज़्यादा है, एरिया के बारे में कुछ नहीं दिया है तो हम मानेंगे कि बहुत ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ वाटर क्या आएगा, निग्लिजिबल आएगा, इसलिए V1 मैंने क्या लिया है, 0 लिया है। इसको मैंने रेफरेंस लाइन लेके रखा है, आपकी रेफरेंस लाइन यहीं पे ही है, इसलिए Z1 आपका कितना है, 0 है। हमें P1 की वैल्यू निकालना है। हमको Z2 दिया है, Z2 आपका कितना है, दैट इज 2.5 मीटर। हमको यहाँ पे लॉस दिया हुआ है, यहाँ पे लॉस की वैल्यू, फ्रिक्शन लॉस कितना हो रहा है, दैट इज 45 सेंटीमीटर ऑफ वाटर के जितना यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो HF की वैल्यू मैंने लिख दिया, दैट इज 0.45 मीटर। अब देखिए यहाँ से पानी आपका पाइप से बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा तो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ जाएगा। जब वाटर एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ जाएगा तो वाटर का जो गेज प्रेशर है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इसलिए मैंने P2 की वैल्यू कितना लिख दी, 0 लिख दी। अब देखिए हम जानते हैं 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर होता है। आपको क्यू क्या दिया है, लीटर पर सेकंड में दिया है, इसको मैं 1000 से डिवाइड कर दूंगा तो ये आपका मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। आपको इस पाइप का डायमीटर दिया है, दैट इज 0.06 मीटर। आपको सेंटीमीटर में दिया था, इसको मैंने मीटर में लिख लिया। अब मैं यहाँ पे क्या निकाल सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ वाटर निकाल सकता हूँ। V2 कैसे निकालेंगे, Q डिवाइडेड बाई A2 कर देंगे। Q देखिए आपने निकाल लिया है, मीटर क्यूब पर सेकंड में आपने निकाल लिया है। A2 निकालेंगे π/4 d स्क्वायर करके, d आपको मीटर में रखना है, तो V2 वेलोसिटी ऑफ वाटर आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो पानी आएगा वो कितनी गति से आएगा। अब हमें क्या निकालना है, हमें तो P1 निकालना है कि यहाँ पे आप कितना प्रेशर लगाएंगे कि यहाँ पे 20 लीटर पर सेकंड वाटर आपको यहाँ पे मिलने लगेगा, तो हमें यहाँ पे P1 निकालना है। तो हम बर्नौलीज इक्वेशन लगाएंगे बिटवीन 1 एंड 2 पे। तो देखिए मैंने लिखा है P1 बाई रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z1 इज इक्वल टू P2 बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z2 प्लस HF। यहाँ पे देखिए लॉस भी हो रहा है, फ्रिक्शन लॉस भी हो रहा है, तो लॉस किस साइड जोड़ते हैं, जहाँ पे एनर्जी आपकी कम रहती है। तो पानी यहाँ से ऊपर की ओर फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे एनर्जी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी, और यहाँ पे एनर्जी क्या रहेगी, कम रहेगी। तो जहाँ पे एनर्जी कम रहती है वहाँ पे हम क्या करते हैं, लॉस को जोड़ देते हैं, तभी दोनों साइड क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो देखिए P1 हमको निकालना है, V1 आपका 0 है, तो देखिए यहाँ पे 0 लिख दिया, Z1 आपका डेटम लेवल पे ही है तो ये आपका 0 हो गया। P2 आपका गेज प्रेशर रहेगा, गेज प्रेशर कितना हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। V2 आप निकाल चुके हैं 7.07। Z2 देखिए 2.5 मीटर यहाँ पे आपको दिया हुआ है, HF की वैल्यू आपको दिया हुआ है। आपको फ्रिक्शन लॉसेस 45 सेंटीमीटर ऑफ वाटर है, तो उसको मैंने मीटर में यहाँ पे पुट कर दिया। इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ P कितना आएगा, 53.93 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये भी क्या आएगा, गेज रहेगा। फिर हम अगला प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 27। तो देखिए इस प्रॉब्लम में क्या कह रहा है, देखिए इसमें ए साइफन कंसिस्टिंग ऑफ ए पाइप ऑफ 12 सेंटीमीटर डायमीटर। तो ये जो पाइप है इसका डायमीटर आपको दिया दैट इज 12 सेंटीमीटर, इज यूज टू एम्प्टी ए केरोसिन ऑयल जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है 0.8। तो हमको इस टैंक को खाली करना है, तो हमने यहाँ पे साइफन को लगाया हुआ है। द साइफन डिस्चार्ज टू द एटमॉस्फेयर एट द एलिवेशन ऑफ 1.2 मीटर। तो जो साइफन पानी रिलीज कर रहा है इसकी नीचे से जो हाइट है वो आपको दिया हुआ है, दैट इज 1.2 मीटर आपको दिया हुआ है। आगे बोल रहा है द ऑयल सरफेस इन द टैंक इज एट एन एलिवेशन ऑफ 4.2 मीटर। इसकी जो दूरी है नीचे से वो कितना दिया, दैट इज 4.2 मीटर, ये डेटम लेवल है। The center line of the siphon pipe is at its highest point C.
इज एट एन एलिवेशन ऑफ 5.7 मीटर। ये जो हाइट आपको दिया है साइफन की, इट इज 5.7 मीटर। डिटरमाइन, क्या निकालना है, द डिस्चार्ज इन द पाइप, यहाँ से डिस्चार्ज कितना होगा। सेकंड निकालना द प्रेशर एट द पॉइंट सी, यहाँ पे प्रेशर कितना होगा। आगे ये कह रहा है द लॉस इन द पाइप में बी एज्यूम टू बी 0.45 मीटर अप टू द समिट। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक जो लॉस हो रहा है दैट इज कितना, 0.4 मीटर हो रहा है। ठीक है, क्या बोल रहा है, द लॉस इन द पाइप में बी एज्यूम टू बी 0.4 मीटर अप टू द समिट एंड 1.25 मीटर फ्रॉम द समिट टू द आउटलेट। यहाँ से टॉप से लेके आउटलेट तक जो लॉस हो रहा है वो कितना हो रहा है, दैट इज 1.25 मीटर हो रहा है, ये लॉस हो रहा है। ठीक, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, हम प्रॉब्लम समझ गए। तो इसके पहले पार्ट में मैं क्या निकालना आपको बता रहा हूँ, डिस्चार्ज इन द पाइप में निकालना बता रहा हूँ। तो डिस्चार्ज निकालना तो पहले आपको यहाँ पे वेलोसिटी पता होना चाहिए, क्योंकि Q बराबर क्या होता है, दैट इज AV होता है। तो अगर यहाँ पे वेलोसिटी पता चल गया तो आप डिस्चार्ज निकाल लेंगे। एरिया तो हम निकाल लेंगे क्योंकि इसका डायमीटर आपको दिया हुआ है। इसका डायमीटर कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर डायमीटर आपको पाइप का दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपको वेलोसिटी निकालना है, तो हम बर्नौलिस इक्वेशन लगाएंगे 1 और 2 के बीच में। तो देखिए मैंने लिखा P1 बाई रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z1 इज इक्वल टू P2 बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z2 प्लस HF 1 से 2 के बीच में। तो देखिए 1 आपका ये है, 2 ये है, तो HF जब आप निकालेंगे तो पहले यहाँ से यहाँ तक के लॉस को लेंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ से लेके यहाँ तक के लॉस को लेंगे और दोनों को हमको जोड़ना पड़ेगा, तो टोटल लॉस हमको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे जो वाटर है उसका गेज प्रेशर कितना होगा, 0 होगा। तो देखिए P1 बाई रो जी को मैंने कितना लिख दिया, 0 लिख दिया। वेलोसिटी, यहाँ पे टैंक का डायमीटर बहुत बड़ा है, क्योंकि इसके डायमीटर के बारे में कोई भी जानकारी प्रॉब्लम में नहीं दिया है, तो हम मान के चलेंगे इसका डायमीटर क्या है, बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे जो पानी रहेगा उसकी जो वेलोसिटी रहेगी वो बहुत कम रहेगी, निग्लिजिबल रहेगी, क्लोज टू आपका 0 रहेगी। इसलिए मैंने इसको V1 को कितना लिख दिया, 0, तो ये पूरी टर्म आपकी 0 हो जाएगी। ये जो Z1 है, Z1 क्या है, ये मान लीजिए रेफरेंस लाइन है, इसकी दूरी यहाँ से जो है दैट इज Z1 है, तो Z1 मैंने लिख दिया दैट इज 4.2। अब देखिए P2 बाई रो जी, जब पानी आपका यहाँ से पाइप से निकल जाएगा तो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ जाएगा। जब एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ जाएगा तो उसका गेज प्रेशर कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि पानी आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आ जाएगा। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर में पानी रहता है तो उसका गेज प्रेशर कितना होता है, 0। मैंने आपको बताया था कि गेज प्रेशर क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एब्सोल्यूट 0 प्रेशर होता है, ये आपका क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जितना ज़्यादा प्रेशर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, गेज प्रेशर हम बोलते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जितना कम प्रेशर होता है उसको हम वैक्यूम प्रेशर बोलते हैं। ये आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वैक्यूम प्रेशर रिप्रेजेंट कर रहा है। मान लीजिए आपके टायर में हवा है, आप हवा भरवाते हैं, आप बोलते हैं भाई इसमें 30 पौंड हवा डाल दे, तो 30 पौंड जो 30 पौंड है ये क्या है, गेज प्रेशर बताता है। अगर आपके पहिए से पूरी हवा अगर निकल जाएगी तो उसके अंदर क्या हवा बचेगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जितना हवा बचेगी, 0 प्रेशर नहीं रहेगा। आपके टायर में क्या रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जितना हवा रहेगी। तो पानी जब बाहर निकल जाएगा, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ जाएगा, तो उसके अंदर जो प्रेशर बचेगा दैट विल बी अवर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब आपका गेज प्रेशर कितना हो जाएगा, 0। हमको V2 निकालना है। हमें देखिए Z2 की वैल्यू दिया, ये जो डिस्टेंस है वो कितना दिया, दैट इज़ 1.2, तो Z2 मैंने 1.2 लिख दिया, और HF 1 से 2 के बीच में। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए आपको लॉस दिया है क्वेश्चन में, दैट इज़ 0.45, और आपको यहाँ से यहाँ तक भी लॉस दिया हुआ है, कितना दिया, 1.25। तो देखिए मैंने दोनों लॉस को यहाँ पे जोड़ दिया, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ V2। वेलोसिटी आपको पानी की पता चल जाएगी यहाँ पे कितना है। हमें तो डिस्चार्ज ऑफ वाटर निकालना है, तो हम जानते हैं Q इज इक्वल टू A2V2 आ जाएगा। A2 निकालना है, इसका एरिया निकालना है, तो π/4 d स्क्वायर कर देंगे, तो डायमीटर आपको 12 सेंटीमीटर दिया, इसको हम मीटर में पुट कर देंगे, तो मीटर में आ जाएगा 0.12 आ जाएगा। इसमें V2 को देखिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, जो V2 आपने निकाला है, तो आपको क्या पता चल गया, डिस्चार्ज पता चल गया। तो देखिए इस पाइप में हर एक जगह पानी की जो वेलोसिटी रहेगी वो 5.05 मीटर पर सेकंड रहेगी, यहाँ पे भी उतनी रहेगी, यहाँ पे भी 5.05 मीटर पर सेकंड रहेगी, यहाँ पे भी 5.05 मीटर पर सेकंड रहेगी, और यहाँ पे जो निकलेगी वो भी आपकी 5.05 मीटर पर सेकंड रहेगी। तो आपने पहला क्या निकाल लिया, डिस्चार्ज।
सेकंड हमको क्या निकालना है, इस पॉइंट पे प्रेशर निकालना है। तो हम बर्नौलिस इक्वेशन लगाएंगे 1 और C के बीच में। तो देखिए अगले केस में हमें प्रेशर C पे निकालना है। तो देखिए हमने बर्नौलिस इक्वेशन 1 और C के बीच में लगाया। हमने लिखा P1 बाय रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z1 इज इक्वल टू PC बाय रो जी प्लस VC का होल स्क्वायर बाई 2G प्लस ZC प्लस HF 1 से C तक। तो इसके बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है जिसके कारण लॉस हो रहा है, तो हम कितना लेंगे, इसकी वैल्यू 0.45 लेंगे। तो देखिए P1 यहाँ पे तो वाटर आपका एटमॉस्फेयर के उसमें, तो गेज प्रेशर P1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। V1 एरिया बहुत ज़्यादा है तो वेलोसिटी निग्लिजिबल रहेगी, तो V1 भी मैंने 0 लिख दिया। Z1 इसका डेटम हेड, ये जो हाइट है दैट इज़ आवर Z1। Z1 कितना दिया, दैट इज़ 4.2 मीटर आपको दे के रखा है, तो Z1 4.2 हो गया। PC हमको निकालना है, इस पॉइंट पर प्रेशर कितना आएगा ये हमें निकालना है, तो हमने लिखा PC बाय रो जी। VC कितना आएगा 5.05, क्योंकि यहाँ से जो पानी निकल रहा है उसकी वेलोसिटी कितना है 5.05 मीटर पर सेकेंड है। तो देखिए पाइप का जो डायमीटर है वो आपका कांस्टेंट है, मतलब पाइप के हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी रहेगी, 5.05 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। तो मैंने यहाँ पे 5.05 लिख दिया। ZC हमको डेटम हाइट दिया है C की, देखिए कितना दिया है 5.7 मीटर, यहाँ पे पुट कर दिया। HFC हम 1 और C के बीच में बर्नौलिस इक्वेशन लगा रहे हैं, तो यहाँ पे जितना लॉस होगा उसको यहाँ पे लेंगे। और अगर 1 और 2 के बीच में निकालते तो ये वाले लॉस को भी लेते और इस वाले लॉस को भी हमको लेना पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे HF कितना लिखा है मैंने 0.45, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो PC आपका आ जाएगा -25.5 किलो पास्कल। ये भी ये देखिए निगेटिव आ रहा है, मतलब यहाँ पे वैक्यूम है आपका। हम एक और प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 28 देखते हैं। तो देखिए इस वाले प्रॉब्लम में ये क्या कह रहा है, देखिए द आउटलेट एट द बॉटम ऑफ द टैंक इज सो फॉर्म दैट द वेलोसिटी ऑफ वाटर एट पॉइंट A is 2.2 times the mean velocity within the outlet of pipe. What is the greatest height of the pipe 1? हमें ये L निकालना है, which may be used without producing cavitation, neglecting all loss. Cavitation मतलब यहाँ पे खाली जगह बनना, यहाँ पे बबल बन जाना। तो यहाँ पे बबल के कारण क्या होता है, खाली जगह बन जाती है। जो खाली जगह बनती है उसी को हम क्या बोलते हैं, कैविटेशन बोलते हैं। टेक एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमको लेना है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना लेना है, 96.24 किलो पास्कल एब्सोल्यूट। एंड द वेपर प्रेशर हमको लेना है 3.9 किलो पास्कल एब्सोल्यूट, ठीक। तो एटमॉस्फेयर तो आपका यहाँ पे रहेगा और एटमॉस्फेयर यहाँ पे रहेगा, तो इन दोनों जगह देखिए एब्सोल्यूट प्रेशर हमको दिया है। अगर हम इस दोनों जगह गेज प्रेशर की बात करते तो वो आपका कितना हो जाता, 0 हो जाता। एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में रहता है, लेकिन यहाँ पे एब्सोल्यूट प्रेशर आपको कितना मिल रहा है, इतना आपको मिल रहा है। अब देखिए हम सॉल्व करते हैं इसको। तो पहले देखिए उसने क्या बोला है, VA इज इक्वल टू 2.2 V2 दिया है। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, वेलोसिटी ऑफ वाटर एट ए पे जो वेलोसिटी ऑफ वाटर है इज 2.2 टाइम्स द मीन वेलोसिटी विद इन द आउटलेट ऑफ द पाइप, ठीक है। यहाँ पे जो वेलोसिटी है दैट विल बी इक्वल टू 2.2 टाइम्स V2 होगी, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो P1 P2 आपको दिया है, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको दिया है, दैट इज 96.24 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। PA दिया है। यहाँ पे देखिए वेपर प्रेशर, वेपर बनेगा यहाँ पे, तो वेपर प्रेशर भी आपको एब्सोल्यूट दिया हुआ है। हम पहले क्या कर रहे हैं, 1 और A के बीच में बर्नौलिस इक्वेशन लगा रहे हैं। हम ये क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे वेलोसिटी पता कर ले पहले। यहाँ पे वेलोसिटी पता चल जाएगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेलोसिटी पता कर लेंगे, ठीक है। हम हर जगह वेलोसिटी पता कर लेंगे, हम V2 की वैल्यू पता कर लेंगे, क्योंकि हम जानते VA इक्वल टू 2.2 V2 होता है। हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, L निकालना है। तो पहले देखिए 1 और A के बीच में मैंने बर्नौलिस इक्वेशन लगाया, तो प्रेशर रेट P1 आपको एब्सोल्यूट प्रेशर दिया हुआ है एटमॉस्फेरिक का, तो यहाँ पे लिख देंगे। ये किलो पास्कल में दिया है तो मैंने इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लिख दिया। किलो को हटा देंगे, पास्कल क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो देखिए किलो को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 10 टू द पावर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। V1 यहाँ पे देखिए इसका डायमीटर बहुत बड़ा है ना, तो वेलोसिटी यहाँ पे बहुत कम आएगी, निग्लिजिबल आएगी, तो V1 को मैंने यहाँ पे 0 कर दिया। तो देखिए जब मैं 1 और A के बीच में बर्नौलिस थ्योरम लगाऊंगा तो ये मेरी रेफरेंस लाइन रहेगी। तो Z1 आपका कितना हो जाएगा, दैट इज 1.1 हो जाएगा, और Z2 हम कितना लेंगे, 0 लेंगे, क्योंकि ये आपकी रेफरेंस लाइन रहेगी। हमको PA दिया, यहाँ पे वेपर प्रेशर दिया हुआ है, दैट इज 3.9 किलो पास्कल दिया था, ठीक है। तो इसको हम पास्कल में लिख लेंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लिख लेंगे, ये लिख लिया। हमें VA निकालना है।
अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ वी ए। हम जानते हैं वी इक्वल टू 2.2 V2 होता है, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ V2। यहाँ पे आपको वेलोसिटी पता चल जाएगी। अब हमें क्या निकालना है, हमें तो ये वाली लेंथ निकालना है। ये लेंथ निकालना है तो हम क्या करेंगे, 1 और 2 के बीच में बर्नौलिस इक्वेशन लगाएंगे, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, रेफरेंस लाइन हो जाएगी। तो 1 और 2 के बीच में लगाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, P1 बाई रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z1 इक्वल टू P2 बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z2। तो देखिए ये P1 और P2 तो आपका बराबर रहेगा। यहाँ पे प्रेशर आपको एब्सोल्यूट प्रेशर दिया हुआ है, तो ये दोनों को बराबर लिख लिया, मतलब ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। यहाँ पे V1 यहाँ पे टैंक का एरिया बहुत ज़्यादा है, मतलब वेलोसिटी निग्लिजिबल आएगी, तो V1 को देखिए मैं यहाँ पे 0 लिख दिया। Z1 देखिएगा, रेफरेंस लाइन हम नीचे लेंगे, तो Z1 मतलब ये वाली दूरी आपकी Z1 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, L प्लस 1.1, तो इसको L प्लस 1.1 लिख दिया। V2 आप निकाल चुके हैं 6.771, तो V2 का होल स्क्वायर बाई 2G कर देंगे। Z2 को 0 लिखा क्योंकि ये आपका डेटम लेवल है, डेटम लेवल पे ही ये 2 पॉइंट है, इसलिए Z2 आपका 0 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ L। इसकी लेंथ आपको पता चल जाएगी। थैंक यू।